बोल भाई बोल, कहाँ छूटी, कहाँ गई भैया? कहीं नहीं गई थी भैया। आपको मालूम है कि पिताजी की तबीयत खराब थी, मैंने आपको पत्र दे दिया था और आपके साथ कोची भी रहते और पिताजी को खून दिया और पिताजी ठीक हो गए। आपको तो मालूम है कि मैंने देवी माँ से मदद मांगी थी कि देवी माँ पिताजी ठीक हो जाएंगे तो तुम्हारे दरबार में नारियल और चुनरी चढ़ाऊंगी। मैं नारियल चुनरी चढ़ाने गई तो मेरे साथ कुंवर जी भी गए और नारियल चुनरी चढ़ाने के बाद मंदिर से बाहर निकली तो कुंवर जी ने मुझे बहुत बड़े लालच दिया और कहा कि तुझसे क्या करो, मैं तुम्हें राजरानी बनाऊंगा और तुमसे अपनी शादी रचाऊंगा, तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर अपने महल ले चलूंगा। मेरी कुंवर जी की बात पर आ गई, मैंने कुंवर जी से प्यार कर लिया। मेरे छड़ी तू महल का ख्वाब देख रही है क्या? उसके बाद कुंवर जी को मैंने जब लेट देखा तो कुंवर जी का प्यार मेरे पेट में बन रहा था। मैंने इस बात को समझ किया, इस बात को मेरे पिताजी ने बताया और पिताजी को रात में भेजी कि जाओ राजमाता के पास उनसे मेरी दुख सुनाओगे तो वो एक न्यायी माँ है, मेरे साथ न्याय करेगी। पिताजी रात जा रहे थे, रास्ते में मिलकर कुंवर जी ने पिताजी को गोली मार दिया। क्या मेरे पिताजी को गोली मारने वाला कहे दृश्य है? ठीक हो गया। उसके बाद ये आपके घर पहुंचे, मुझसे कहा तुम मेरे साथ, तुम्हें राजमाता ने बुलाया अभी और तुम्हारी हमारी शादी होगी। मैंने सोचा कि ठीक है चलो चलती हूँ। उसके बाद रास्ते में आकर मुझे गोली मार इतने में ठाकुर गोरा मेरी जान बचा दिया। मुझे लेकर अपने साथ कहने लगी कि चलो राजमाता के साथ मुझे इंसाफ दिलाऊंगा। जैसे मुझे देकर चला जा उससे वो चीनी इन्हें भी गोली मार दिया, इन्हें गोली मारकर मुझे उठाकर नदी के किनारे पहुंची। यहाँ के बारात पहुंची पाए अपनी बेटी वाला और मेरी शादी साहब जी के साथ हो गई थी। मेरी शादी में कुंवर जी आए, मैंने कभी नहीं देखा तो मेरी आवाज वापस आ गई। मैंने सोचा कि चल ये बात मैं महाराज जी से बताऊंगी तो जिस समय पिताजी की बात होती उस समय पिताजी का खून हो गया था और कुंवर जी मेरे चार के पीछे लगे थे। वो देखिए श्याम सिंह और भगत जी दोनों आपस में अब तुझे कुछ नहीं होगा। मेरे को कुछ कहा तुम्हें, मुझे माफ कर दीजिए। माफी मुझसे मांगता है? अगर तुम्हें माफी मांगना है तो जब उस मां के पास जिसे तुम्हें गाली दी है, मैं बहुत भी गया तुझसे कहा कि सच्चाई का तुझे नहीं मालूम। जिस दिन सच्चाई का पता चलेगा लेकिन तूने नहीं सुना। क्या कहा? श्याम सिंह कहेगी तापस मेरा है, बात बढ़िया है कहे सिंह कहे आज ही समाप्त होगा। अब मैं चलता हूँ तो जय सिंह अपनी बहन है वो संभालते हुए आओ। क्या भाई भरा मुद्दाई
हमारे पानी नवाएंगे। मेरे किशन के भैया तुझे अपनी गंदी जुबान से अगर मुझे भाई कहो तो मैंने तुझे कहा था कि अपनी बहन मेरे को संभाल के ले आओ। हाँ गए हम लोग। बचा लो कौन बचा लो यार? कहे जैसी बोली अगर मेरी बहन को तेरा से खाना खाया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ के बच्चे छोड़ मेरी बहन को। अरे मेरे कुत्ते ये तेरी बहन कौन है? तुम्हारे से पूछ। ये मेरी लखन है लखन। नाम दिया और तू मेरा कुत्ता मेरा साया। पहले ही कहने के चाह ये बहुत ही कुत्ता आदमी है। इसको मेरे बारे में मालूम है। ये मेरा बहुत ही सगा है। इसकी जगह बने। हाँ। अब ये कहाँ जाएगी? मेरे कमरे के अंदर क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? तू बता क्या? मेरे साथ क्या करेगी? मोहब्बत। इसको भी उठा ले। उसको भी उठा। जब चीटी जमाने का समय होता है ना, उनके बम हो जाते हैं और उन्हें लगती है मुझे मारने वाला इस बार भूम पर कोई पता नहीं है मेरे तमन्ना। फिर भैया नहीं होगी वक्त बराबर चला करता है। तेरी बारी तो कर मेरी बारी बारी ना बनो। अब तुम लोगों की बारी नहीं आई। चलो बना क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बचा लो मेरी बहन। कुछ नहीं होगा मेरे को। धोखेबाज के साथ धोखा ही किया जाता है तभी कामयाबी मिलती है। सोच लो तीन परमाणु है साथ सीने पर जाएगा और